कोडिंग भी आप चालू नहीं करवा रहे, बता दिया करो जब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। यहाँ आपको आइकन दिखता है इधर, हेलो सर, आईपी डाल देंगे कस्टमर ऐड के राउटर पर भी। हेलो चैटिंग कर चैटिंग नो शट, एक लूप बैक भी कस्टमर एंड पे। कस्टमर एंड पे आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है नॉर्मल राउटिंग की वही करनी है। कस्टमर के वीआर कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ कस्टमर पे से तो जनरल आईपी डालना है और राउटिंग प्रोटोकॉल आप जो यूज कर रहे हैं। नेटवर्क इसके 12 का नेटवर्क है और एक लूप बैक है। नो ऑटो संग आपने डाल दिया, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी आप यहाँ से पिंग करके देखेंगे कि जो पीई का राउटर है, कस्टमर जो प्रोवाइडर का राउटर है वो पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या है इसका 12 डॉट हो रहा है। ऐसे अभी आपको R2 पे चेक करना है, तो R2 पे भी चेक करेंगे कि वहाँ पर रूट रिसीव हो रहा है कि नहीं उसका, तो शो आईपी राउट पे शो आईपी राउट में नहीं दिखेगा आपको किसका 1 का नेटवर्क, तो आपको देखना है तो शो आईपी राउट वीआरएफ, कौन सा वीआरएफ है ए। तो यहाँ पे अब वीआरएफ का मतलब हर वीआरएफ का मतलब है कि अलग अलग एक ग्लोबल राउटिंग टेबल होती है, एक वीआरएफ अपनी राउटिंग टेबल अलग से बनाएगा। तो यहाँ पे आपको के अंदर पिंग करके देखेंगे, कस्टमर का पिंग हो रहा है 12.1। तो पिंग भी करना है तो भी डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, पिंग करने के लिए भी आपको वीआरएफ का यूज करना पड़ेगा। पिंग करेंगे कौन सा वीआरएफ है, ए है, फिर आईपी क्या है, ऐसे करके आप पिंग करवाएंगे। वह पिंग डायरेक्ट आप पिंग करेंगे तो पिंग नहीं आएगा, आप सोचेंगे मेरा तो कनेक्टिविटी नहीं है, तो आपको यहाँ हर एक का वीआरएफ के का पिंग करना है, तो वीआरएफ कौन सा वीआरएफ में है वो उसके अकॉर्डिंग ही पिंग होगा। तो पिंग करने के लिए कमांड क्या है, पिंग वीआरएफ, कौन सा वीआरएफ में ए में और उसका आईपी एड्रेस पिंग करने के लिए। आप कौन सी EIGRP का रूट देखना है, ये आना स्टार्टिंग में देखते हैं, नेबर से बन गया तो आईपी EIGRP नेबर। तो जो भी आपको चेक करना है वो सब किसके थ्रू करना है। तो पहले हमने क्या करा, वीआरएफ क्रिएट किया, आईपी वीआरएफ, उसको आरटी वैल्यू दिया, फिर कस्टमर के राउटर को जो इंटरफेस पे गए उसमें उसको कौन सी वीआरएफ में डालना है, हमने यहाँ पे आईपी वीआरएफ, हमने कस्टमर का नाम ए रखा तो ए में है, उसको आईपी एड्रेस दिया। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब जाइए दूसरे कस्टमर के पास, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो गया, दूसरा कस्टमर मतलब R4 पे जाइए, ये पी राउटर इसमें फिर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, R4 पे जाएंगे, यहाँ पे भी एक वीआरएफ बनाएंगे कस्टमर अब उसके दूसरे वाले के लिए। तो कैसे बनाएंगे, आईपी वीआरएफ और यहाँ पे बी बनाने मान लो, आरडी वैल्यू सेट करेंगे 300:1 सेट कर दिया, क्योंकि हर जगह हमें वैल्यूज आरटी वैल्यू भी सेट कर देंगे। यहाँ बोथ करेंगे और यहाँ पे कॉल है, वीआरएफ क्रिएट हो गया।
इसका इंटरफेस को VRF में डालेंगे। कौन सा इंटरफेस है, पहले इंटरफेस भी IP पे डाल देंगे उसको। ये 45 का नेटवर्क है R4 के पास, R4 के पास इसका इंटरफेस जो है, कौन सा इंटरफेस है, 1/0 पर हम नो सेट करेंगे और पहले उसको VRF में डालेंगे। IP VRF, कौन सा VRF बनाया हमने, IP VRF फॉरवर्डिंग, उसका नाम B दिया हमने, iPad डाल देंगे 192.168.45.4। नो सेट, ये VRF में डाल दिया और इस पर राउटर AHRP 100 नेटवर्क कौन सा हमारा 55 का, उसमें एडवर्टाइज कर देंगे। और नो और 5 पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे कस्टमर को। कॉन्फ़िगरेशन बड़ी है, थोड़ा समझने में आपको शुरू में लगेगा, एक दो प्रैक्टिकल होंगे तो थोड़ा आपको आइडिया आने लगेगा। तो कस्टमर पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। कस्टमर के ऊपर MPLS नहीं चलता है, ध्यान रखना। C जो राउटर होता है उसके ऊपर सिर्फ उस पर IP डालना है और राउटिंग, बेसिक राउटिंग करना है। नो सेट, पेज पे डालेंगे, IP एड्रेस डाल देंगे, डाल दिया, फिर इसको राउटर AHRP 100 और जो भी नेटवर्क हमारा वो एडवर्टाइज करेंगे 192.168.45। एक और लूप ब्रेक भी डाल देंगे। इसके बाद 5 एक काम और है जो हमने थोड़ा गलत किया, उसको सही करेंगे। जो हमने जो यहाँ पर वो जो इस पे EHRP यूज़ किया कस्टमर रेट पे, वो हम एक चेंज करेंगे वहाँ पे। कस्टमर C राउटर किधर गया, जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कस्टमर पे तो हमने कर लिया, लेकिन जो प्रोवाइडर पे हम जो EHRP चलाएंगे वो यहाँ पे हमको एड्रेस फैमिली बताना पड़ेगा, कौन सी एड्रेस फैमिली में चला रहे हैं। क्योंकि हमने बेसिक उसमें कॉन्फ़िगर कर दिया, लेकिन बेसिक से चलेगा नहीं। R4 के ऊपर जो हमने EHRP यूज़ किया है वो ऐसे यूज़ नहीं करना है, हम बताता है कैसे यूज़ करना है। पहले हटा देते पुराना, नो राउटर EHRP 100, ऐसे यहाँ पे जाना है। फिर वापस राउटर EHRP के अंदर EHRP एड्रेस फैमिली यूज़ करना है। यहाँ पे एड्रेस फैमिली कौन सी, IP4 यूज़ करना है। इसके बाद VRF बताना है उसको। जब तक VRF नहीं बताओगे तो VRF में रूट आपके जाएंगे, आप नॉर्मल राउटिंग टेबल में जाएंगे तो आपको बताना है कि मेरा VRF कौन सा है। मान लो आपका B है, B डालेंगे और उसके अंदर आप नेटवर्क एडवर्टाइज करें। ये ध्यान रखना, नहीं ये काम नहीं किया तो आपका कुछ फायदा नहीं है। समझिए बात क्या करना है, क्योंकि जितने भी आप जो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है हर की यहाँ एड्रेस फैमिली बहुत होता है। ये देखो यहाँ पे आओगे एड्रेस फैमिली में, आप यहाँ क्वेश्चन मार्क मारोगे तो एड्रेस फैमिली IPv4 आएगा। इस IPv4 एड्रेस फैमिली में आप क्या करेंगे, कौन सा यूज़ कर रहे हैं, यूनिकास्ट यानी वो जनरल ग्लोबल राउटिंग टेबल या VRF। तो हम VRF यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे
यूज करें वो, और नेटवर्क हमारा जो भी है वो डालें। ये नहीं डालोगे नॉर्मल राउटिंग टेबल की तरह यूज करोगे तो वर्क नहीं करेगा आपका, वीआरएफ में वर्क नहीं करेगा। वीआरएफ में वर्क कराना फिर नोट ऑफ नॉलेज। ऐसे ये काम यहाँ पे किया था, वहाँ पे भी हमने गलत किया था, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ R2 पे भी हमें वही यूज करना है, वीआरएफ के अंदर ही यूज करना है। R2 पे जाएंगे, तो जो हमने नॉर्मल राउटिंग कर दिया था वो राउटिंग नहीं करनी है। जो हमने बेसिक है वो EHRP डाले, वो स्पेप तो ठीक है, ये EHRP की बात करें जो हम कस्टमर एंड पे, तो कस्टमर एंड को वीआरएफ में ही डालना है राउटिंग को। तो नो राउटर EHRP इंटरनेट, अभी वापस राउटर पे EHRP जाएंगे इंटरनेट, और एड्रेस फैमिली में जाएंगे IPv4, और वीआरएफ बताएंगे कौन सी वीआरएफ में राउटिंग काम करने वाली है, तो ए वाले में करने वाली है। नेटवर्क कौन सा है हमारा, आरा का नेटवर्क है। नो ऑटो समथिंग। अभी हम चेक करेंगे, जो हमारा रूट नहीं आ रहा था वो रूट आ रही नहीं आ रहा, क्योंकि पहले रूट नहीं आ रहा था तभी। तो कैसे चेक करते हैं, शो आईपी राउटिंग टेबल ऐसे चेक करते हैं, शो आईपी राउटिंग वीआरएफ, कौन सा वीआरएफ आपका ए, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करें EHRP। अब देखो अभी नेबरशिप बनी नहीं बनी है, बन जाएगी थोड़ी देर नेबरशिप। तो आईपी, तो यहाँ पे जो भी दिखेगा आपको वीआरएफ कैसे दिखेगा ग्लोबल इसमें। अभी किसी को भी डाउट है तो पूछो अभी आपको, ये अभी तो बेसिक कर लिया अपन। हाँ रामदास जी, किसी को भी डाउट है अभी क्वेश्चन करो, नहीं करोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। वैसे बड़ा काम है, बड़ा टोपोलॉजी है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या क्या किया याद है अभी, पहले हमने R2 R4 के बीच में उस पर रन किया, फिर R2 और R1 के बीच में हमने R2 R3 R4 के बीच में OSPF किया, MPLS IP एनेबल किया, LDP प्रोटोकॉल। फिर अब कस्टमर के एंड पे R2 से R1, मामाला मटन किती भेटेल, R2 से R1 के बीच में हमने कौन सा प्रोटोकॉल चलाया, EHRP। तो कस्टमर राउटर है यहाँ पे भी EHRP चलाया, P12 ची आहे लवकर और यहाँ पर भी EHRP चलाया, दोनों जगह EHRP चलाया। एक VRF क्रिएट किया, तो ये ध्यान रखो क्या क्या किया कस्टमर प्रोवाइडर वाले राउटर पे हमने। VRF क्रिएट किया था, दूसरा इंटरफेस को VRF में डाला, एक लूपबैक कॉन्फ़िगर किया था, एक फिजिकल IP था। इसके बाद हमने इस VRF के अंदर वो राउटिंग जो कस्टमर का राउटिंग है वो डाला है नेटवर्क। फिर OSPF तो हमारा उसमें किए थे दूसरे इंटरफेस, तो एक इंटरफेस पे हमने OSPF चला रखा है, जो हमारा ISP का नेट इंटरफेस है उस पर OSPF चला हुआ है, और जो कस्टमर का जो इंटरफेस है उसके ऊपर हमने EHRP चलाया हुआ है। अब ये यहाँ तक जिसको समझ में नहीं आया, उसके बाद आगे यदि ये नहीं आया तो आगे अपन नहीं समझ सकते। पहले हमें यहाँ तक जिसको भी, अभी अपने पास क्या 10 मिनट है, 10 मिनट में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसका जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, जितना समझने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे समझ में आएगा। कल बाकी का जो पार्ट है वो हम करेंगे, पहले आज का पार्ट जो हमारा है। हाँ रामदास जी, अभी बताओ क्या क्या डाउट है, कहाँ तक कुछ डाउट अभी जितना किया कॉन्फ़िगरेशन। हेलो, कुठपर्यंत बोलता तुम्ही, आवाज आ रहा है ना सब लोगों को? हेलो, अजीत आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। आ रहा है तो पूछो, क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेरी है कुछ? क्या समझ में आया आपको? चलो ये बताओ मेरे को, हमने ये R2 राउटर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन किया? OSPF किया सर। कौन से इंटरफेस पे किया? OSPF R2 के राउटर में, क्योंकि यहाँ पे दो इंटरफेस R2 के।
1/0 भी यप 1/0 पे किया। वॉइस पे चलाया, चलो ठीक है। और क्या किया इसके अलावा? MPLS IP वो भी किया। अच्छा, इसके अलावा और? अच्छा, अभी ये बताओ, ये दीपाली आप बताओ कि ये जो F0/0 है, इस पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया हमने R2 राउटर के ऊपर? ये EIGRP यूज किया। और EIGRP प्रोटोकॉल यूज किया है, और वो R2 पे VRF पे क्या था? हाँ, तो VRF इसको पहले VRF बनाया, ठीक है, VRF क्रिएट हाँ। किए, और इस इंटरफेस को किस में डाला है? कौन सा इंटरफेस डालेंगे VRF के अंदर? F00 डालेंगे या F1/0 डालेंगे? F00। हाँ, जो कस्टमर एंड का जो इंटरफेस रहेगा वही हम किस में डालने वाले हैं? VRF में डालना है। पहले VRF क्रिएट करना है, VRF में। उसका RD वैल्यू सेट करना है, RT वैल्यू सेट करना है, फिर उसको आपको क्या करना है? VRF के अंदर डालना है, फिर उसके बाद उसको IP देना है, फिर उसमें राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करने के लिए भी आपको ध्यान रखना है, ये बताया था ना, ये VRF में ही यूज करना है। जैसे राउटर EIGRP यूज किया आपने, ये VRF में डालना है, पहले एड्रेस फैमिली VRF IPv4 VRF, फिर उसके अंदर नेटवर्क एडवर्टाइज करना है। ठीक है। अच्छा, अभी आप बताओ, आप रहने दो अभी दूसरे रामदास जी, ये बताओ R4 हेलो राउटर क्या किया हमने? R4 राउटर सर, इधर OSPF रन किया, देन MPLS IP डाला, कौन से इंटरफेस LDP पे डाला है? MPLS IP F00 पे F0 डाला है स्लैश या 1/0 पे डाला? नहीं F0/0 पे अच्छा, OSPF रन किया, MPLS किया और LD वाला कॉन्फ़िगरेशन किया। और जो R4 है, F1/0 है ना, उस पे हमने VRF रन किया। हेलो सर। हाँ हाँ, देन उसका RD वैल्यू, RT वैल्यू, अच्छा अच्छा और राउटर EIGRP के अंडर हमने IPv4 फैमिली डाला, अच्छा और टूल्स जो कॉन्फ़िग ये जो पोर्ट है उसके उधर भी हमने VRF फॉरवर्डिंग भी डाला। अच्छा। जो अपन जो VRF क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे कौन सा R4 पे कौन से इंटरफेस पे करेंगे? 1/0 पे करेंगे या F0/0 पे? VRF जो क्रिएट किया आपने RD? 1/0 पे अच्छा, VRF 1/0 पे करेंगे, टुवर्ड्स कस्टमर, टुवर्ड्स CE पे। हम्म। हाँ, तो अभी इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन, आपका क्वेरी है रामदास जी? सर मेरे को एक क्वेश्चन था, IPVRF फॉरवर्डिंग A और B जो कमांड डाला उसका मतलब क्यों है एग्जैक्टली, वो चलो थोड़ा पता नहीं, बाकी थोड़ा पता चला। हाँ, वो कस्टमर जैसे के जो हम VRF बना रहे हाँ, हैं, देखो यहाँ पे R2 पे देखो, यार ये VRF बनाया हमने, एक VRF किधर क्रिएट किया, ये देखो इसके ऊपर। ये जो VRF क्रिएट किया है, जो VRF अभी आपको जो इंटरफेस है कस्टमर का, वो कौन से VRF में है, कैसे पता चलेगा कौन से कस्टमर? तो वो उस कस्टमर को इंटरफेस के IP VRF फॉरवर्डिंग कमांड को डाल रहे हैं कि वो सेपरेट करने के लिए उसकी राउटिंग जो टेबल है कस्टमर की, हर कस्टमर की अलग अलग राउटिंग टेबल सेपरेट करने के लिए। मान लो तो एक कस्टमर ऐसे B हो सकता है, C D E F 10 कस्टमर भी जुड़े हो सकते हैं एक राउटर से। तो यदि आपने ओके उसको इंटरफेस को VRF में नहीं डाला,
आपको कैसे पता चलेगा कौन से कस्टमर का नेटवर्क है ये? तो मिक्सअप हो जाएगा सब। तो सेपरेट करने के लिए अलग अलग आपने वीआरएफ का मतलब क्या होता है, एक राउटर के अंदर मल्टीपल राउटर बना देना, मतलब वर्चुअल राउटर बना देना। एक आपका मेन राउटर तो ग्लोबल राउटिंग तो रहेगी सही, हर वीआरएफ का अलग अलग राउटिंग टेबल रहेगा, मतलब अलग अलग, मतलब क्या कर रहे हैं लॉजिकली आप क्या कर रहे हैं, राउटर को कस्टमर वाइज डिवाइड कर रहे हैं वीआरएफ बना के। ओके तो मतलब आपको इसको एक फिजिकल राउटर तो एक रहेगा, लेकिन वो लॉजिकली बहुत सारे राउटर में डिवाइड हो जाएगा, कस्टमर जितने कस्टमर रहेंगे उतने राउटर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जितना वीआरएफ क्रिएट करोगे, मतलब आप ये सोच लो एक नया राउटर क्रिएट बना रहे हो, नया राउटर लगा रहे हो, तो जितने कस्टमर आपण रहेंगे। करायचं नाही कधी श्रेया? हाँ आप पूछो, क्या पूछ रहे हो? नहीं ठीक है, समझ गया सर, वही था क्वेरी मेरा, वही आईपी फॉरवर्डिंग भी डाला ना टूवर्ड्स उस इंटरफेस पे, वो नहीं पता था, अभी पता चला, क्योंकि वो स्पेसिफाई जो वीआरएफ हमने स्पेसिफाई किया उसके रूट्स के लेने के लिए। हाँ, तो जिस कस्टमर का है उसी कस्टमर के अंदर वो डाल लेना वीआरएफ में। तो ये वीआरएफ क्या करती है, आपको लॉजिकली सेगमेंटेशन करती है, मतलब लोग ये रखो तो उस कस्टमर को आपको पता चल जाए, ये कस्टमर ए है वाला कस्टमर है, तो उसका नेटवर्क उसी के अंदर आप उसी इंटरफेस के अंदर डालो। बी कस्टमर है, बी में डालो, सी रहेगा, सी कितने भी हो सकते हैं, डी ई एफ जी एच हो सकता है, हजारों हो सकते हैं। आप नंबरिंग से भी डाल सकते हैं, आप उसके नाम से भी डाल सकते हैं, जो भी आपको। तो पहले हम ये बेसिक पार्ट हमने आज समझा, इसके बाद हम कल से हमको बाकी और जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे इस R2 पे और भी कॉन्फ़िगरेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना बाकी है अभी हमारा, तो अभी कल हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उसके बाद बीजेपी यूज़ करेंगे, बीजेपी R4 R4 के बीच में बीजेपी का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो दो काम कल हम करने वाले हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन और बीजेपी का कॉन्फ़िगरेशन। कल हमारा जो पार्ट बाकी है वो कल करने वाले हैं। ठीक है, फिर आज कोई डाउट नहीं है तो अभी हम आज का क्लास खत्म करते हैं, फिर कल बाकी वाला जो पार्टीशन है रीडिस्ट्रीब्यूशन का और बीजेपी कॉन्फ़िगरेशन का, वो कल पार्ट हम देखने वाले हैं, क्योंकि हम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, डिवाइड पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। चाहते थे 1 मिनट में कॉन्फ़िगरेशन कर ले देखा, बट हमने इसको डिवाइड करके पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें समझ में आ सके। ठीक है, फिर बाय सभी को, आज का क्लास अपना खत्म कंप्लीट होता है।